सो फाइनली गाइज, अगर आप भी एडसेंस का रिवेन्यू इंक्रीज करना चाहते हैं, अगर आपका भी सीपीसी है 0.1, 0.2, 0.3 इसके बीच में रहता है, तो आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो अगर आपका एडसेंस अप्रूवल है, अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉग है, तो अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिला तो मेरी वीडियोस आप देख सकते हो। 6 साल की एक्सपीरियंस है, मैंने कैसे बहुत सारे मैंने क्लाइंट के एडसेंस अप्रूवल दिलवाए हैं। अगर आपका नहीं मिल रहा तो मेरी वीडियोस जाकर मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। और अगर आपका एडसेंस अप्रूवल ऑलरेडी है तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी वेबसाइट में सीपीसी बहुत ज़्यादा कम आ रहा है, तो क्या मैटर करता है कि अगर आप इंक्रीज करना चाहते हो। तो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि AMP स्पीड, अगर आपकी वेबसाइट जितनी ज़्यादा स्पीड ऑप्टिमाइज होगी, जितनी ज़्यादा जल्दी ओपन होगी, उतना ही रिवेन्यू जनरेट होगा, इंक्रीज होगा। तो AMP के बारे में आप बहुत ज़्यादा सुना होगा। न्यूज़ बहुत ज़्यादा जो सी वेबसाइट होती है न्यूज़, तो वो भी AMP में होती है। तो इसके अगर आपका एडसेंस अप्रूवल है तो आपको अपॉर्चुनिटी में एक नोटिफिकेशन आ चुका है। तो देख सकते हो मेरा मैसेज आया हुआ है बहुत दिनों। तो मैं जो आपके लिए एक वीडियो सोचा कि वीडियो बना तो क्यों ना मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए डेडिकेटेड कि AMP प्लगइन के ऊपर कि कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में एडसेंस की तरफ से एक नोटिफिकेशन है कि आप अपनी वेबसाइट में जितनी भी आपकी वेबसाइट मोनेटाइज है, इस एडसेंस अकाउंट में आप AMP अगर यूज करोगे अपनी वेबसाइट में प्लगइन, तो आपका डेफिनेटली इंक्रीज रेवेन्यू होगा। तो आप देख सकते हो अप टू 17% इंक्रीज मोबाइल रेवेन्यू, इंक्रीज मोबाइल ट्रैफिक, फास्ट पेज अक्रॉस डिवाइस एंड प्लेटफॉर्म। तो आप देख सकते हो इंस्टॉल द वर्डप्रेस AMP प्लगइन, आपने यहाँ पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते हैं आप देख सकते हो। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये देख सकते हैं कुछ ऐसा विंडो ओपन होगा जिसमें लिखा होगा साफ साफ। तो ये हमने प्लगइन यूज नहीं करना है, वैसे ये भी कर सकते हैं, बट हमने AMP हमारी थीम यूज करेंगे हम अपनी वेबसाइट में जाकर वर्डप्रेस में, तो वो भी AMP यूज होगा। बट ये AMP प्लगइन एक अलग है, वो भी AMP होगा। तो इसमें दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हम जाते हैं अपनी वेबसाइट में। तो जैसे वेबसाइट में गई है देख सकते हो आप, ये AMP में मैंने वेबसाइट को कन्वर्ट कर रखा है AMP में, ये ध्यान से देखो। तो बहुत जल्दी ये लोड हो जाती है, स्पीड भी बहुत जल्दी ओपन हो जाती है। कोई भी अगर ओपन करेगा तो 1 सेकंड में ओपन हो जाएगी वेबसाइट, 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो इसका यही मीनिंग होता है कि वेबसाइट जल्दी से जल्दी ओपन स्पीड में इंक्रीज हो। और जो सी एडसेंस आपके ऐड होंगे वो हाई CPC एडवर्टाइजमेंट देखेंगे आपकी वेबसाइट में। ये देख सकते हो हाई CPC, ये इंक्रीज हाई CPC वाले एड्स दिख रहे हैं ये। तो अगर आपको नहीं पता ये देख सकते हो। तो मैं आपको मेरी वेबसाइट में ले चलता हूँ। पहले ऐड न्यू पर जाकर आपने AMP सर्च करना। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ AMP कौन सा आपने प्लगइन यूज करना अपने वेबसाइट के लिए। तो मैं आपको सेटअप पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे AMP जो सी एड्स वो भी कैसे शो हो आपकी वेबसाइट में, हाई CPC वाली एड्स कैसे लगाई जाए, सब दिखाए जाएंगे। जो से एडसेंस दिखा रहा था वो ये AMP प्लगइन था, बट ये भी हम यूज कर सकते हैं। बट हम AMP WP, ये मोबाइल पेज वाला थीम भी सब कुछ चेंज होगा इसके, और स्पीड भी आपको इंस्टॉल कर लेना है। एक्टिवेट कर कर यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा AMP। तो जो सी यहाँ पर सेट पर जाकर आपने कुछ ऐसा नोट आपका ऑप्शन आएगा, देख सकते हो आप। तो इंटरनेट स्लो है, तो आप ये देख सकते हो सेटअप में जाकर आपने सेटअप ये देख सकते हो। यहाँ पर चेंज इस पर क्लिक करोगे तो ब्लॉग आपका क्या है, तो आपका ब्लॉग न्यूज़, तो आपने ब्लॉग पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ ये हो जाएगा वेरीफाई। तो ये देख सकते हो सेकंड स्टेप, यहाँ पर भी आपने होम पेज, पोस्ट,
पेज, इस पर सभी पर टिक कर देना है। फिर डिजाइन कैसा होना चाहिए, आप कैसा डिजाइन लुक चाहते हो आपकी वेबसाइट के लिए, तो ऐड लोगो लगाना चाहते हो रहने देना इसको। कोई अगर लगाना चाहते हो अपनी वेबसाइट के लोगो, तो अगर आपके पास है तो आप ऐड लोगो कर सकते हो। और एनालाइज ट्रैकिंग, यहाँ पर जाकर आप अपना कोड है एनालाइज अगर कर रखा गूगल एनालाइज में, आपने वेबसाइट को कनेक्ट हो तो वो कोड डाल देना। तो प्राइवेसी, अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ ऑन करना चाहते हो तो नोटिफिकेशन जाएगा, कुकीज नोटिस बार अगर कोई भी आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो 1-2 दिन में हर बार कुकीज क्लीन होती जाएगी आपकी वेबसाइट की, तो इससे आपकी वेबसाइट जल्दी ओपन होएगी। तो एडवर्टाइजमेंट में आपने क्लिक करना है यहाँ पर। तो एडवर्टाइजमेंट की बात आती है तो आपका जो सा एडसेंस अकाउंट है, एडसेंस अकाउंट में जाकर आपने पब्लिशर आईडी लेनी है, अपने यहाँ पर लगा देनी है आपकी पब्लिशर आईडी। और जैसे यहाँ पर लगा देते पब्लिशर आईडी तो ये सेटअप 1, तो फिर ऐड 1 पर यहाँ पर आप हेडर पर लगा सकते हो। जैसे मैंने आपको दिखाया था हेडर पर मेरी चल रही, जैसे ये हेडर पर ये AMP लगानी है आपने। तो वो कैसे लगानी है आपने, यहाँ पर ये देख सकते हो, मैं आपको एडसेंस अकाउंट में ले चलता हूँ। एडसेंस अकाउंट में जाकर आपने एड्स पर क्लिक करके आपने ये देख सकते हो, जैसे आपने ऐड न्यू, तो मैं आपको इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि ये एक नोटिफिकेशन आया तो बट फिर भी मेरी एडवर्टाइजमेंट चल रही है मेरे अकाउंट में, मेरी वेबसाइट में, सभी में। तो ये पता नहीं क्यों किसका नोटिफिकेशन आया कि अगर आपका एड्स लिमिट लग चुके हो, बट ऐसा कोई मेरे वेबसाइट में नहीं लगी हुई। तो मैं आपको दिखा देता हूँ आपने कैसे करना है, एड्स कैसे लगाने हैं। यहाँ पर आपने क्लिक करना, फर्स्ट स्टेप क्लिक करने के बाद आपने AMP HTML पर नहीं क्लिक करना। अगर आपकी AMP वेबसाइट नहीं अभी क्रिएट की तो बेसिक है, नॉर्मल जैसे थीम होती है वैसी है। तो ये कोड हम पेस्ट करते थे पहले, हमने अब AMP में कन्वर्ट कर दी अपनी वेबसाइट। तो आपने ये आपने कोड उठाना है, ये जन सा डाटा, तो आपने यहाँ पर पेस्ट करना, ये ध्यान से देखना, यहाँ पर कोड पेस्ट करना। और डाटा, ये डाटा एड सोल्ड, तो आपने यहाँ पर सेकंड स्टेप में आप देखोगे तो ये आपने को पेस्ट कर देना है यहाँ पर। ओके, तो फिर रिस्पॉन्स में से ऐड यूनिट, इस पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही आप 2, फिर तीसरी ऐड, फिर 5, 6, आप जो से भी जहाँ पर दिखाना चाहते हो वो, फिर इसको ऑन कर देना, फिर सेव पर चेंज। ओके, ये तो हो चुका है। फिर मैं आपको ले चलता हूँ जर्नल में आपने जाकर करना पोस्ट पेज, होम पेज, फ्रंट पेज, इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपकी जो सी वेबसाइट अगर लैंडिंग पेज मार्क है एलिमेंटर पर लैंडिंग पेज, तो आप उस पर आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर सकते हो पेजेस में। अगर लैंडिंग पेज बनाया हो, नहीं बनाया तो इसको ऑफ कर रख देना, इस चीज़ को ऑफ रख देना भी, आपकी कोई भी वेबसाइट ओपन करे तो ब्लॉग पर जाए डायरेक्ट। तो आपने ये भी ऑन कर देना है। सेव फर्स्ट स्टेप एडवर्टाइजमेंट का हो चुका था आपका। एसईओ का अगर आपको कौन सा प्लगइन यूज करते हो इसको ऑन कर देना। अगर रैंक मैथ यूज करते हो तो इसको ऑन कर देना, इन तीनों को ऑन रखना। बट ऑटोमेटिक ये चीजें ऑन रहेगी, ये चीजें, तो ये चीज ऑन रखना। ये चीज को ऑन मत करना क्योंकि ये रिमूव इंडेक्स से रिमूव हो जाएगी, आपकी इंडेक्स नहीं होगी आपकी वेबसाइट फिर से। और थर्ड स्टेप एलिमेंट्स बोर्ड, इसको ऑन कर देना। बट ये जो सा फीचर है ये प्रीमियम में होता है। ये जब आप प्रीमियम इसका सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं AMP का, तो आप एलिमेंटर का एक लैंडिंग पेज बनाया होगा बट वो ओपन नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होगा इसका। तो जब सब्सक्रिप्शन ले लोगे फिर ही आपका लैंडिंग पेज सपोर्ट कर पाएगा एलिमेंटर का पेज। तो वैसे तो आपका जो सा मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसी ओपन वेबसाइट होगी। आपने फिर इसे नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर आपने इसको भी ओपन कर देना है, इसको भी ओपन कर देना है। ओके, मैं कर देता हूँ एक दिन में मेरा डाटा ब्राउज कैचिंग हो, कोई भी वेबसाइट ओपन करे किसी भी या ओपेरा में या किसी भी चीज़ में, तो ये भी ऑन कर देते हैं। फिर हम सेव कर देते हैं, तो जैसे सेव, ओके, ये देख सकते हो। तो इस पर एनालाइज पर मैंने आपको दिखा दिया था। फिर स्ट्रक्चर डाटा में ये देख सकते हो ध्यान से, ऑन ये देख सकते हो।
इसमें कोई छेड़खानी कोई करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये चीज़ें रहती हैं। तो सेव, तो पुश नोटिफिकेशन बार में नोटिफिकेशन आप ऑन भी कर सकते हो, बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर पुश नोटिफिकेशन आपने पहले से लगा रखा है कि ये चीज़ वन सिंगल रहा, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप नोटिफिकेशन लगा सकते हो अपनी वेबसाइट का। कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये चीज़ें नहीं आपका मैटर करती कमेंट। तो हम चलते हैं एडवांस सेटिंग। एडवांस सेटिंग में जाकर अब आती है बात AMP। इसको ऑन रखना, जरूर ऑन रखना है, और इसको भी ऑन, ओके, इसको भी ऑन, इसको भी ऑन। फिर आपकी वेबसाइट है जो सी वो AMP में ओपन होएगी। तो इस चीज़ को भी ओपन रखना है, तो इस चीज़ को भी ओपन। और जो सी आपकी वेबसाइट में हेडर में आप ये, मैं ले चलता हूँ यहाँ पर आपको एडसेंस अकाउंट में कोड जनरेट कैंसल। तो अगर ये देख सकते हो, सॉरी वेट, आपने जाना बाय साइट। तो अगर आप अपनी वेबसाइट में ये देख सकते हो ऑटो ऐड लगाना चाहते हो, ऑटो ऐड जो सी हेडर में ऊपर से आती है स्लाइड होकर या नीचे से आती है, तो वो कैसे लगाते हैं। तो आपने गेट AMP कोड, तो यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर लेना। कॉपी कर आपने यहाँ पर जाकर ये देख सकते हो एडवांस सेटिंग में जाकर यहाँ पर पेस्ट करना है। फिर दूसरा कोड होता है HTML इन बॉडी, तो ये देख सकते हो यहाँ पर जाकर आपको दूसरा जो सा है वो कोड मिल जाएगा, कॉपी कोड। तो इसको डन कर आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना, फिर इसको अप्लाई कर देना। तो यहाँ पर कॉस्ट ये डेस्टोमेंट कर रखे, फिर आपको सेव कर देना। फिर आपके ऑटो जो से एड्स होंगे वो चलना स्टार्ट हो जाएंगे आपकी वेबसाइट में, ऑटो भी और दूसरे भी एड्स कंटेंट में दिखना शुरू हो जाएंगे, ऑटो भी, ओके। और इसको ऑन रखना है। और अगर टैग को रिमूव करना चाहते हो, AMP में ना शो हो टैग, बट इसको कोई करने जरूरत, ऑन करने की कोई जरूरत नहीं है। हम AMP में वेबसाइट चाहिए हमें, तो इसको सेव, ओके। इसको सेव करने के बाद अब आती है बात डिजाइन की। आपकी वेबसाइट का डिजाइन कैसा होना चाहिए, ये देख सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट डिजाइन 3 पर करोगे तो आपकी वेबसाइट ऐसे ओपन होगी जैसे मेरी हो रही है, ये देख सकते हो, ये देख सकते हो। इसको मैं आपको अगर मैं ले चलता हूँ मेरी वेबसाइट ब्लॉग पर, ये देख सकते हो ध्यान से, रुको वेट, ब्लॉग पर ले चलते हैं। ये देख सकते हो, ये जो सी एडवर्टाइजमेंट होती है ये हाई CPC वाली होती है। तो ये देख सकते हो ऐसे ओपन होगी बहुत जल्दी। तो ये 3, अगर आप 1 पर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट कुछ ऐसी शो होगी, वेट ऐसी। तो मुझे सबसे ज़्यादा टेम्पलेट ये अच्छा लगा 3 वाला। इस पर क्लिक कर आपने सेव कर देना, ओके। सेव करने के बाद आपकी वेबसाइट ऐसी कुछ ओपन होगी। फिर आप ग्लोबल पर जाओगे। ग्लोबल पर जाने के बाद आप अपनी वेबसाइट में कलर हेडर का कैसे होना चाहिए, लिंक का कैसा ऑप्शन होना चाहिए, आपका लिंक का कलर कैसा होना चाहिए भी। जैसे कंटेंट में हम एक्सटर्नल लिंक देते हैं, इंटरनल लिंक देते हैं, एंड यहाँ पर सेव कुछ शेयर करने की जरूरत नहीं है। हेडर पर जाकर इस चीज़ को ओपन कर देना है मेन्यू में। जैसे मेरे वेबसाइट में मेन्यू है, जैसे ये पेजेस हैं, तो जैसे प्राइवेसी पॉलिसी वो शो हो तो ओके। सर्च ऑप्शन ऑन होना चाहिए। फिर से ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है ये, तो ये आपने ऑन रखना है। 4 पोस्ट रखनी, इसको भी ऑन। फिर 15 लेंथ आपके डिस्क्रिप्शन जो से पोस्ट के वो कितने होने चाहिए, देखने चाहिए फ्रंट पेज पर। पब्लिश टाइम ऑन रखना चाहते हो अपनी वेबसाइट में तो रख सकते हो भी, कितनी देर बाद आपकी वेबसाइट में पोस्ट पब्लिश होती है वो टाइम शो होगा हर आर्टिकल में। तो ये चीज़ ऑन रखना, ओके। सेम अगर आप डेट, ऑथर का नाम ऑन रखना चाहते हो अपनी वेबसाइट में तो सेव कर देना, ओके। बाद में सिंगल पेज ओनली आर्टिकल,
तो इसमें ये चीज़ें ऑन रखना, ये देख सकते हो, इस चीज़ को ऑन रखना। अब जो से भी अगर आप ध्यान से अपने खुद करोगे तो आप ध्यान से देख कर करना, ये देख सकते हो। तो फुटर में बात आ जाती है बैक टू टॉप लिंक, यही ओपन रखना है बस, यही ओनली, बस सेव पेजेस। अगर पेजेस में आप कुछ लगाना चाहते हो सोशल आइकन, तो फिर ये मैं तो कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कोई कुछ भी ऑन मत करना। सोशल शेयरिंग ये मेरा ऑन है, ये चीज़ दोनों ऑन रखना, ये चीज़। तो फिर सेव, जहाँ सेव पर क्लिक कर देना, ये सकते हो। आपके हर आर्टिकल में शेयर का ऑप्शन मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कोई भी आर्टिकल ओपन कर, ये देख सकते हो। जैसे मैं ये आर्टिकल ओपन करता हूँ तो ये देख सकते हो, आपके डिवाइस में या लैपटॉप में कोई भी पीसी में आपकी वेबसाइट ओपन करेगा तो आपका आर्टिकल शेयर कर पाएगा। तो हम फिर चलते हैं इस चीज़ को, फिर आप सेव कर देना इस चीज़ को। तो बस इतना था आपका सेटअप। ओके, तो ये हो चुका सेटअप इस चीज़ का, AMP का। आपकी वेबसाइट अब AMP में कन्वर्ट हो चुकी है, AMP में ओपन होएगी और उसकी स्पीड है जो सी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, 1 सेकेंड में ओपन होएगी। अब हम चलते हैं, अगर आपके पास सेटिंग, अगर एड इन्वेस्ट ये प्लग आपने इंस्टॉल कर रखा है अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, आप यहाँ पर भी ऐड लगा सकते हो AMP के। वो कैसे लगा सकते हो, आपने वही AMP के कोड उठाना, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो यह यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना, फिर सेव कर देना। ओके, सेव, रुको वेट, ये लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर आपने सेव कर देना है यहाँ पर। तो आप पोस्ट में दिखाना चाहते हो, ओके, फिर आप बिफोर कंटेंट में दिखाना चाहते हो, फिर आप सेकंड कोड, थर्ड कोड ऐसे आप लगा सकते हो। तो ये आपके लिए कंप्लीट हो चुका है, स्टेप बाय स्टेप में मैंने आपको दिखा दिया है। अगर नहीं समझ आया तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो। अब सेकंड स्टेप में आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आपका एडसेंस अकाउंट में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे 2-3 क्लाइंट के मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज आ चुके हैं कि सर हमारी एडसेंस अकाउंट में कुछ ऐसा ऑप्शन आ चुका, द नंबर ऑफ एड्स यू कैन शो बी लिमिट फॉर डिटेल्स गो टू। तो आप कहोगे कि ये तो सर ये चीज़ है, इसलिए होगा कि इनवैलिड ट्रैफिक आया होगा आपकी वेबसाइट में, इनवैलिड क्लिक हुए होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरी वेबसाइट में भी, क्योंकि मेरी वेबसाइट ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आती है रोजाना, तो मुझे पता है। तो मेरी वेबसाइट रैंक है ऑर्गेनिक। तो पता नहीं ये किस रीजन से है, अगर ये नोटिफिकेशन आया होता, लिंक लग चुकी है मेरी वेबसाइट में, तो मेरी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट क्यों शो दिख रही है। सभी मेरी जितनी भी वेबसाइट इस एडसेंस अकाउंट से लिंक है, मोनेटाइज है, उस सभी वेबसाइट में मेरी वेबसाइट में एड शो हो रहे हैं। बट फिर भी यहाँ पर एड सर्विंग करंट लिमिट का नोटिफिकेशन आया हुआ है। बट आपके भी ऐसा नोटिफिकेशन एडसेंस अकाउंट में आया है तो मुझे जरूर बताना कमेंट कर करके, हाँ सर हमारे भी ऐसा इशू आ चुका है, बट एडवर्टाइजमेंट दिख रही है हमारी वेबसाइट में। तो टेम्परेली, बट मुझे अभी तक इसके चीज़ में रिसर्च नहीं किया अभी तक मैंने, ये किस रीजन के कारण आया। तो दूसरा मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक ऐसा नोटिफिकेशन अपडेट आया, आपका लेबल्स पर जाओगे, आपका इस रीजन से भी आपका जो सी वेबसाइट में जो सी अर्निंग है वो इम्प्रूव हो पाएगी। वो कैसे हो पाएगी, अब आपके अगर आप ये आपका ऑफ होगा, इसको ऑन कर देना। आपकी वेबसाइट में एडवर्टाइजमेंट है जो सी, वो शॉपिंग लिंक, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, ये अपडेट आया नया, तो कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट शो होगी आपकी वेबसाइट में जिस पर ज़्यादा क्लिक कर पाएंगे यूज़र, ये देख सकते हो ऐसे, तो जिससे आपको अर्निंग हो पाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखेंगे आपकी वेबसाइट में अगर इस चीज़ को ऑन कर देते हो आप अपनी वेबसाइट में, तो इससे भी इंक्रीज होगी आपकी रेवेन्यू आपकी वेबसाइट में। तो आज के लिए इतना ही बहुत, इस वीडियो को समाप्त करते हैं द एंड। तो अगर आप बोरिंग हो तो सॉरी इसके लिए। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो वीडियो तो लाइक कर देना, चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा तो मुझे एक
मैसेज कर देना मेरे इंस्टाग्राम पर टेक्निकल गिल, डिस्क्रिप्शन में लिख दिया होगा।